नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा चंद्रेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। टेलर का अपहरण कर हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार। आरोपियों ने टेलर की गला दबाकर की थी हत्या। रोडवेज बस चालक की लापरवाही से अधेड़ महिला की हुई मौत। बस चालक हुआ मौके से फरार। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में लगी आग। बिजली विभाग को 3 करोड़ का हुआ नुकसान। पार्षदों ने सभापति और आयुक्त के खिलाफ की नारेबाजी। कहा शहर की व्यवस्थाएं चरमराई। और अब खबरें विस्तार से। नहीं सहेगा राजस्थान की मीटिंग मालाखेड़ा में आयोजित की गई, जिसमें आमजन ने जमीन बंटवारा, ट्रांसफार्मर नहीं लगने, पेयजल संकट सहित अन्य समस्याओं से भाजपा पदाधिकारियों को अवगत करवाया। मीटिंग में संयोजक शिवशरण शर्मा जबकि अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी ने की। मीटिंग के मुख्य अतिथि रहे पूर्व विधायक जयराम जाटव का कार्यकर्ताओं ने केक काटकर 64वां जन्म दिवस मनाया और लंबी उम्र की बधाई दी। इस दौरान जाटव का साफा बांधकर स्वागत किया गया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की पूर्व सदस्य और सोशल एक्टिविस्ट दया दत्त ने मणिपुर की घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। अलवर न्यूज से दया दत्त ने कहा कि मणिपुर की घटना अपने आप में आक्रोश करने वाली है। यह सभ्य समाज को शर्मसार करती है। विषय यह नहीं है कि गुनाह किसने और क्यों किया, वे कौन थे, बल्कि उन निवृत्त हुई महिलाएं 140 करोड़ देशवासियों की आंखें झुकाकर सवाल कर रही हैं कि क्या यह सोचनीय विषय नहीं है। आखिर किससे सवाल किया जाए कि जो उन महिलाओं को जवाब दे सके। राजनेताओं, प्रशासन किससे जवाब मांगे। संविधान में इस तरह के कृत्य होने पर सजा का प्रावधान है। इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आरोपियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। मैं दया गर्ग, एक्स मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सोशल एक्टिविस्ट, अध्यक्ष बिना फाउंडेशन। मणिपुर की घटना का एक विषय जो पूरी तरह आक्रोश का विषय है और इस घटना के बाद मेरा हृदय भी आक्रोश से भरा हुआ है। उन आक्रोश भरे शब्दों को मैं इस रूप में व्यक्त करना चाहूंगी कि मणिपुर की घटना जो सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। गुनाह करने वाले कौन थे, क्या थे और कैसे किया, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा है उन महिलाओं के प्रति हमारी आंखें भी शर्म से झुक जानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को निवस्त्र करना और वो निवस्त्र हुई महिलाएं पूरे देश के 140 करोड़ नागरिकों से सवाल कर रही हैं। हम उनको क्या जवाब दें। यह उनकी बेइज्जती नहीं थी, ये पूरे देश की बेइज्जती है, क्योंकि इसमें पूरा देश शर्मसार हुआ है। यह अपने आप में बहुत ही सोचने का विषय है। हम इसका जवाब किससे मांगे भारत देश में, राजनेताओं से या प्रशासन से, या फिर हर शासन प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों से या संविधान से, क्योंकि संविधान में तो बहुत सारी धाराएं बनाई गई हैं। सबसे बड़ी धारा तो यही है कि अपने स्वयं की रक्षा करने का अधिकार हर नागरिक को दिया गया है। तो संविधान भी इस बात में जवाब दे। तो यहाँ हमें सवाल अपने आप से भी है, क्या हम अपने आप से सवाल करें कि हमारा क्या योगदान हो सकता है इन जैसी घटनाओं को रोकने में। तो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटनाएं घटित हो रही हैं हर देश में, समाज में, सभ्य समाज में। इस तरह पे हमें इसे कैसे रोकना है, मणिपुर जैसी घटनाएं दोबारा घटित न हो। मेरा आपसे सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग विचार कीजिए कि कैसे हम समाज की स्त्रियों को इन घटनाओं से बचा सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल लेवल टाइक्वांडो फाइनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में खैरतल निवासी सुकन्या कुमारी ने कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यह राष्ट्रीय स्तरीय टाइक्वांडो प्रतियोगिता चैंपियन ऑफ चैंपियन 2023 का आयोजन इंडिया टाइक्वांडो फेडरेशन की ओर से महाराष्ट्र के नासिक में 19 जुलाई से 22 जुलाई तक किया गया, जिसमें पूर्व में राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी चयनित हुए थे। खैरतल कस्बे के मातोड़ रोड श्याम नगर की रहने वाली सुकन्या कुमारी ने जूनियर
कैटेगरी में इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सुकन्या की खैरतल पहुंचने पर स्थानीय ताइक्वांडो कोच विशाल कुमार व उनकी एकेडमी की ओर से बालिका का स्वागत एवं सम्मान किया गया। विजेता छात्रा सुकन्या वर्तमान में कक्षा 11वीं की छात्रा है। भिवाड़ी में बीते दिन रविवार शाम को एक होटल में रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें दीप प्रज्वलन एवं ईश वंदना के बाद मुख्य अतिथि होंडा कार इंडिया की सह चेयरमैन रविंद्र सिंह एवं शपथ ग्रहण अधिकारी आगामी वर्ष के प्रांतपाल रोटे राहुल श्रीवास्तव, गेस्ट ऑफ ऑनर सहायक प्रांतपाल रोटे योगेश जैन एवं पीडीसी रोटे हरीश कौर ने रोटरी की महत्ता बताई एवं आशीर्वाद दिया। वहीं नए सदस्यों को चार्टर्ड अध्यक्ष रोटे आर.सी. जैन ने सदस्यता की शपथ दिलाई। गत वर्ष के अध्यक्ष रोटे सरजीत यादव ने अपनी कार्यक्रमों की रिपोर्ट पेश की। फिर इस वर्ष के अध्यक्ष रोटे प्रवीण लांबा एवं भिवाड़ी क्लब द्वारा नव गठित रोटरी क्लब ऑफ नीमराना के अध्यक्ष रोटे सोनू चौधरी ने प्रांतपाल रोटे राहुल श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण की। इसके बाद क्लबों के सचिव रोटे वीना यादव व संदीप जोशी और कोषाध्यक्ष रोटे खेम गुप्ता एवं नवीन गोयल तथा दोनों क्लब की संपूर्ण कार्यकारिणी ने शपथ ली। भिवाड़ी क्लब के जुड़े 4 नए सदस्यों को शपथ के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने वर्ष भर की रूपरेखा बताई। क्लब निर्देशिका का विमोचन मुख्य संपादक रोटे विनय अग्रवाल के साथ मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। सभी अतिथियों के आशीर्वाद के बाद पूर्व अध्यक्ष रोटे सरजीत यादव ने सदस्यों, पत्रकार सहयोगियों को आभार प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजिका श्रीमती अर्चना नकरा ने अपनी मधुर वाणी में बहुत सुनियोजित तरीके से किया। अंत में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रगान से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। कार्यक्रम में सभी पूर्व अध्यक्ष रोटे राम प्रकाश, हरिराम शर्मा, ओपी अग्रवाल, एल.एन. शर्मा, एस.पी. सिंह, पी.के. गुप्ता, भारत भूषण बंसल, मुकेश बंसल, संजय नाकरा, आगामी अध्यक्ष डॉक्टर नीरज झालानी, रोटे राजेश अग्रवाल, मोहन गुप्ता, आर.के. भारद्वाज, सुनील यादव, डॉक्टर राकेश सोनी, डॉक्टर राजेश यादव, डॉक्टर राजेश चौधरी, सुरेंद्र यादव, दिनेश गोयल, विपिन चौधरी, अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, विवेक जिंदल, हरीश पालीवाल, नरेंद्र गोयल, अशोक मित्तल सभी सदस्यों ने एवं अन्य संस्थाओं की कार्यकारिणी ने परिवार सहित भाग लिया। और यदि इन्होंने न केवल भिवाड़ी का ही नाम रोशन है, आज तो डिस्ट्रिक्ट के अलावा अनेक आपकी वजह से भिवाड़ी को इंटरनेशनल में पहचान बनी है। मैं ये कहूं कि मैं एक मोहरा था और करने वाले हरीश गौड़। कठूमर कस्बा स्थित नगर रोड चौराहे पर रोडवेज बस के चालक की लापरवाही से एक अधेड़ महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला के शव का कठूमर सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाया गया। सूचना पर एएसआई रामफल सहित मैं पुलिस स्टाफ था घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक महिला को कठूमर सीएचसी में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति साजनपाड़ा निवासी घासीराम बैरवा ने बताया कि कठूमर के नगर वाले बस स्टैंड पर करीब 11 बजे मेरी पत्नी पूनी देवी को नगर जाने को बस में बैठाने गया था। इतने में ही रोडवेज बस जयपुर गोवर्धन RJ 09 PA 4571 आ गई, जिसमें बैठने के लिए मेरी पत्नी चढ़ने लगी। इतने में ही बस चालक ड्राइवर ने बस को चला दिया, जिससे मेरी पत्नी का हाथ खिड़की से छूट गया और वह गिर पड़ी तथा उसके ऊपर बस का टायर चढ़ गया, जिससे मेरी पत्नी पूनी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी को सीएचसी कठूमर में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस चालक मौके से फरार हो गया। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामला दर्ज करा दिया गया है और मामले में अनुसंधान जारी है। आज हम अलवर के लिए जा रहा, कठूमर से बस स्टैंड पे बस में बैठ रहा, हमारे घरवाड़ी बस में बैठा थी। आगे थोड़ी भीड़ ही, कंडक्टर से खूब गिरक मार थे तो रोक दे उतार दे सवारी के आगे लेते और बस रुकी ना है। उन्होंने पता नहीं धक्को लगो किसान जा पड़ी, उन्होंने पर ही पई फिर तुरंत घटना पे खत्म होगी। तो बस वाले के खिलाफ कोई मामला दर्ज कराया है क्या? कराऊंगा और जी। आपका शुभ नाम साहब? घासीराम बैरवा। आप उनके पति हैं? हाँ जी।
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास मथुरा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कार्यकारिणी की बैठक कर गुरगच का अलवर निवासी आशीष शर्मा पुत्र रामोता शर्मा को राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन पर राष्ट्रीय महामंत्री अश्विनी शर्मा ने की। अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि हम सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे एवं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जब तक पूर्ण तरीके से नहीं मिल जाती तब तक हम सभी संघर्ष जारी रखेंगे। शर्मा के अध्यक्ष बनने पर राष्ट्रीय सचिव पवन शर्मा जयपुर, भारती वैष्णव चित्तौड़गढ़, डॉक्टर विजेंद्र शर्मा जयपुर, अध्यक्ष आशा रामावत भीलवाड़ा, सुप्रिया रॉय लखनऊ, पुरुषोत्तम पाराशर गुरुग्राम आदि प्रदेश भर के गणमान्य लोगों ने खुशी व्यक्त। भगवान महादेव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस दौरान देश भर में भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना में लीन है। भगवान शिव की भक्ति का ऐसा ही अनोखा दृश्य मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र श्री शीतल दास आश्रम रैणागिरी धाम में देखने को मिला। यहाँ सावन के तीसरे सोमवार पर बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान शिव के रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। रैणागिरी धाम में स्वामी बालका देवाचार्य महाराज के सानिध्य में मंदिर परिसर में भगवान शिव की प्रतिमा को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया। उनकी विशेष पूजा आराधना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु शिव भक्ति में डूबे हुए नजर आए। वहीं आश्रम के बेनामी जगत गुरु स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने मौजूद श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा बताते हुए कहा कि सावन भगवान महादेव का प्रिय महीना माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारे ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के युद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक करना ज्यादा शुभ होता है। रुद्राभिषेक कोई भी कष्ट या ग्रहों की पीड़ा दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है। मुंडावर के समीपवर्ती गांव तेहड़की के प्राचीन शिव मंदिर में सोमवार को रागनी कॉम्पिटिशन में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य का लाभ कमाया। भंडारे में सैकड़ों संत एवं श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहा और उन्होंने शिव भगवान की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव ने कहा कि भगवान शंकर सृष्टि सृजन करता व इसके संरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि महादेव अनंत हैं, अर्थात जिसका ना कोई प्रारंभ है, ना ही कोई मध्य है और ना ही कोई अंत है। सृष्टि के संहारक कर्ता भी भगवान शिव ही हैं। सृष्टि सृजन के लिए वह स्वयं विष धारण कर लेते हैं तथा दूसरों को अमृत बांट देते हैं। उन्होंने देव, मानव, असुर सभी के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाकर उनका कल्याण किया है। वे दया निधान तथा अल्प भक्ति में ही प्रसन्न होकर वांछित फल प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में सोनी म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस दौरान रामू, राजेश यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। राजगढ़ थाना पुलिस ने अपहरण कर ब्लाइंड हत्या करने के आरोप में 4 जनों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण अनुसार 12 जुलाई 2023 को परिवादी राजू ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 7 जुलाई 2023 को 2 अज्ञात व्यक्ति दुकान पर आए, जिन्होंने मामा खिलाली राम को फोन करवाकर बुलाया और गाड़ी में बिठाकर ले गए, जो आज तक वापस नहीं लौटे, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया। अलवर जिला पुलिस आनंद शर्मा के निर्देशानुसार विशेष टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तकनीकी उपकरणों की सहायता से आरोपियों का पीछा कर अपहृत खिलाली राम का अपहरण कर हत्या करने के मामले में घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने वारदात का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि खिलाली राम जादू टोना का काम करता था एवं आरोपी के लड़की की 16 अप्रैल 2023 को आकस्मिक मौत हो गई थी, जिसके बारे में आरोपी को इस बात का शक था कि मृतक खिलाली राम ने ही उसके लड़के को जादू टोना करके मरवा दिया है, जिस कारण आरोपी उससे बदला लेना चाहता था। आरोपी ने बदला लेने के उद्देश्य से ही अपने मिलने वाले आरोपी प्रेरा राम उर्फ पेमा राम के माध्यम से
आरोपी राम नारायण ने अपने बुआ के लड़के रामचरण के साथ मिलकर मृतक खिलाली राम का अपहरण कर ले गए, जिसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान छुपाने एवं ट्रेन एक्सीडेंट का रूप देने के लिए गुल्लाना रेलवे ट्रैक पर पटक कर छोड़ गए। पुलिस ने 4 आरोपी रामनारायण पुत्र लल्लू राम सैनी निवासी गुढ़ा कटला, रामचरण पुत्र रामकिशन सैनी निवासी कान्हा का बास जांगिन वार्ड नंबर 32 बांदीकुई, गंगा किशन पुत्र गंगाधर बैरवा निवासी कालोता तथा प्रेमाराम उर्फ पेमाराम पुत्र भोरेलाल कोली निवासी उनबड़ा हाल S2 पट्टा 97 स्वर्ण पार्क नांगोलिया दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित तिजारा ब्लॉक के L1 शिक्षकों का 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में प्रारंभ हुआ। यह जानकारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की प्रधानाचार्य नीलम यादव ने दी। शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिल्वर रॉक स्कूल के सामने एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक चंद्रशेखर मूल रूप से आगरा का निवासी था, जो हाल ही में सिल्वर रॉक स्कूल के सामने किराए के कमरे पर रहकर कंस्ट्रक्शन का कार्य करता था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त मृतक चंद्रशेखर घर पर अकेला था। पत्नी व दोनों बच्चियां जयपुर ननिहाल गए हुए थे। परिजनों ने घटना को लेकर किसी तरह का शक सुबह जाहिर नहीं किया। पुलिस मामला दर्ज कर मौत के कारणों में जुटी हुई है। मृतक का नाम चंद्रशेखर खंडेलवाल था। क्या हुआ था? घटना क्या हुई? घटना इन्होंने फांसी लगा ली थी। इन्होंने कहाँ रहते हैं और कैसे पता चला? ये सिविल ऑफ के स्कूल के पास रहते हैं और हमको मतलब सूचना मिली थी, तब मौके पे पहुंचे। फिर हमने देखे उनको। कुछ कारण? सर कारण तो कोई नहीं, अज्ञात कारणों के कारण। अब क्या चल रहा है यहाँ पर? अब इनका पोस्टमार्टम वगैरह, अब इनकी बॉडी को हम अपने घर वगैरह लेके जाएंगे। घर पे कोई नहीं थे? घर पे कोई नहीं था सर उस टाइम। अकेले थे? अकेले थे एकदम। परिवार वाले कहाँ गए? परिवार वाले इनके जयपुर थे। अकेले में कराए? हाँ अकेले में करा से करा। क्या काम करते थे? ये सर इनका कंस्ट्रक्शन का काम था। कितने जने? ये 4 जने रहते थे, 2 खुद और 2 बच्चियां। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोन्ट। नगर परिषद अलवर परिसर में बड़ा ही अजब नजारा देखने को मिला, जहां एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेसी पार्षद 2 धड़ों में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एक तरफ कांग्रेसी पार्षद सभापति घनश्याम गुर्जर तो दूसरी तरफ बीजेपी पार्षदों ने आयुक्त मनीष फौजदार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी पार्षदों का कहना था कि सभापति शहर में कोई विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, आवारा पशु साफ सफाई को लेकर उनका कोई ध्यान नहीं है, सभापति केवल कोरी औपचारिकता निभा रहे। वह दूसरी तरफ बीजेपी पार्षदों ने आयुक्त मनीष फौजदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आयुक्त शहर की सफाई व्यवस्था, अवैध निर्माण कार्य, अतिक्रमणों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शहर में चारों तरफ अंधेरा है, लाइटों के टेंडर नहीं हो रहे हैं, जनता त्रस्त है और नगर परिषद मस्त है। देखिए, आप पूरा शहर इस बात को जानता है कि नगर परिषद अपनी कार्य में बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। आप देखिए, शहर में पिछले 2 महीने से रोड लाइट ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले कई वर्षों से रोड लाइट खरीदने का जो काम नगर परिषद को करना चाहिए था, उसमें जब तक कमीशनबाजी सेटिंग नहीं हो रही, रोड लाइट खरीदी नहीं जा रही है। आप सबने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि 37 करोड़ रुपए की सफाई का ठेका छोड़ा जा रहा है। शहर का न दायरा बना है, न शहर में कोई ऐसे वार्ड बने हैं। तो हम सब इन सब व्यवस्थाओं के खिलाफ लगातार मांग करने के बाद, चाहे बंदर पकड़ने की बात हो, चाहे आवारा पशु पकड़ने की बात हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, कोई भी काम नगर परिषद अपना ठीक ढंग से नहीं कर रही है। यहाँ के आयुक्त महोदय इतनी गर्मी में जिसकी पूछो मत, उनसे कोई लिखित में कोई शिकायत करेंगे तो कहता है कि शिकायतें तो पता नहीं कितनी आती रहती हैं, हमें नहीं पता आयुक्त क्या चाहता है।
हो सकता है सरकार के नुमाइंदों ने उनको कह रखा हो कि इस वार्ड की, इस शहर की हालात खराब करनी है, क्योंकि शहर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर ज्यादा जनप्रतिनिधि है, तो ये सोचते हैं सरकार के नुमाइंदे कि हम इस तरह से कहीं ना कहीं इनकी बदनामी करने का काम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम चाहे हमारा बोर्ड हो, लेकिन फिर भी हम शहर की जनता के लिए चाहे हमको धरने पर बैठना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, कोई भी संघर्ष करना पड़े, क्योंकि जनता ने हमको चुन करके भेजा है, इसी उम्मीद के साथ भेजा कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो हम अपने पूरे शहर की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए आज धरने पर बैठे। आज जो हमारा धरना है सभी कांग्रेस पार्षदगणों का, वो धरना है अलवर शहर की जो जनता त्रस्त है, रोड लाइटों के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए, आवारा पशु के लिए। आप आए दिन अखबार में, मीडिया, आप लोगों मीडियम के माध्यम से सब लोगों को अवगत है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, नाले खुले पड़े हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, और नगर परिषद के अंदर 38 करोड़ के बिना किसी जानकारी, पार्षद की जानकारी, बिना किसी बोर्ड की मीटिंग, बिना किसी के राय मशवरे के अपने मनमर्जी से टेंडर कराए जा रहे हैं। टेंडर के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता की गाड़ी कमाई को खाया जा रहा है, जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। और आज वर्तमान समय में आप देखो, कल ही रात को एक आवारा सांड की टक्कर से एक 31 वर्ष के एक युवक की मौत हुई है, जो सीधा सवाल नगर परिषद प्रशासन पे, नगर परिषद की दोनों मुख्य सीटों पे पूरा आता है कि आप क्या देख रहे हैं। आप पूरे शहर में जाओ, कहीं भी जाओ, अतिक्रमण का बाढ़ लगी पड़ी है, अवैध निर्माण, छूट के अवैध निर्माण में कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। शहर की सफाई व्यवस्था जिसको लेके बड़े बड़े दावे करते हैं, जो वर्तमान टेंडर चल रहा है उससे 3 गुना 4 गुना राशि बढ़ाकर लगा दी जाती है, और उसमें खुद में शरायतों के ऊपर जो मेन शरायतें बनाई जाती है, उसमें ना सभापति के साइन है, ना कमिश्नर के साइन है। क्यों? कमेटी से आप काम चला लोगे बिना बोर्ड की मीटिंग के। जब 40 पार्षद, ये देखिए 40 पार्षदों ने लिखित शिकायत दी कि बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए, शहर के विषयों पर चर्चा की जाए। क्यों नहीं बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी? एक बजट की मीटिंग को बुला के इतिश्री कर दी जाती, उसके बाद आज 1.5 साल में एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाएगी। जनता की मांगे हैं, जनता की मांगों को उठाने का पार्षद का कार्य क्या है? जनता की मांगों को सदन में उठाना। जब सदन में बोर्ड की मीटिंग उठाई जाती तो पार्षदों किस बात की जिम्मेदारी है? जनता की आवाज उठाने की। जनता की आवाज हम बार उठाते हैं, लेकिन ये सीट पे बैठे लोग जनता की आवाज को नकारते हैं और मनमर्जी करते हैं। भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बना पड़ा है नगर परिषद, जिसके जिम्मेदार ये लोग हैं, ये प्रशासन है और ये लोग हैं। इनके खिलाफ हम लिखित शिकायत भी बार कर चुके हैं, जनता की आवाज भी उठा चुके हैं, और अगला कदम हम सभी पार्षदों का है, आज हम कर रहे हैं। इसके बाद कल ही सभी पार्षद, हम कांग्रेस पार्षद मिलकर मुख्यमंत्री जी के साथ प्रभारी रंधावा जी के पास जाएंगे और उसकी शिकायत बड़ी पुरजोर तरीके से करेंगे। असल में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो आज धरने पे बैठे हैं, ये ना कमिश्नर ना सभापति, ये नगर परिषद में व्याप्त समस्याओं को लेकर धरने पे बैठे हैं। अब जिम्मेदार अगर कमिश्नर होता है तो कमिश्नर सही, और सभापति जी होता है तो सभापति जी सही। आपने देखा आज की खबर, कल एक युवा को सांड ने टक्कर देके मार दिया। कितनी शर्मनाक बात है इस शहर के अंदर, ये स्थिति आ गई है। पिछले कुछ समय पहले आपने देखा एक बुजुर्ग को गाय ने टक्कर देके मार दिया, लगभग 20 लोगों को कुत्ते खा गए। आज की खबर, सफाई ठेके के अंदर जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, मिली भगत करके, नेक्सस बनाकर, इनका AAO इनके दलाल के रूप में काम कर रहा है। और कमिश्नर इतनी उद्दंडता के साथ स्टेटमेंट देता है कि शरायतों के लिए, शर्तों के लिए बोर्ड मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, समिति तय करेगी शर्तें, पार्षद तो केवल अनुमोदन करेंगे। इससे शर्मनाक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर बयान नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कमिश्नर साहब ने ये समझ रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और नौकरशाही का राज है, कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे, जो चाहेंगे वो स्टेटमेंट देंगे। जबकि साफ नियम है, अगर पुरानी शरायतों में कोई बदलाव किए जाते हैं या 10% से ज्यादा एग्जिस्टिंग ठेके के अंदर बदलाव किया जाता है, तो पहले बोर्ड के अंदर रखा जाएगा, पार्षद उस पर चर्चा करेंगे नियमों पे, उसके बाद ही उसके अंदर कोई बदलाव किया जा सकता है। शिल्पकला एवं माटी बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री डूंगर राम गेदर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में बर्खास्त किए जाने के मामले में कुछ नहीं बोले। पेपर लीक के सवाल पर कहा कि गहलोत सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है, सरकार का कोई आदमी शामिल मिला तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे, सख्त से एक्शन लिया जाएगा। अब कानून भी पास किया है जिससे पेपर लीक माफिया भी खौफ पैदा हो।
गैदर ने कांग्रेस सरकार की खूब तारीफ की। सीएम गहलोत ने शहरों में भी रोजगार की गारंटी दी है। पूरे प्रदेश में अच्छा माहौल है, कार्यकर्ताओं में ताकत है, आगे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। पायलट हमारी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। पार्टी में विधायक मिलकर ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय करते हैं। बीजेपी में तो अनेक गुट है, सब सीएम की दावेदारी के लिए लड़ रहे हैं। राज्य मंत्री ने शिल्प एवं माटी ऐप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिल्प व माटी का लॉन्च किया गया है। ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 5 दिन पहले शुरुआत की है। अब तक 1500 आवेदन आ चुके हैं। फॉर्म बहुत साधारण बना है, उसमें आसानी से जानकारी दी जा सकती है। ग्राम विकास अधिकारी या पटवारी से मदद ले सकते हैं। इस तरह से प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हो। ये योजना शिल्प एवं माटी कला के 10,000 लोगों को लाभ दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मिट्टी के बर्तनों में बड़ा काम होने लगा है। अब बड़ी फैक्ट्रियां लग गई हैं, धोकर भी काम में ले सकते हैं। थाली, कटोरी, कप व गिलास आ चुके हैं। अब इसे बड़े रूप में भी काम हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में शिल्पकार कहीं भी सरकारी मेलों में जा सकेंगे। अगर उनका सामान नहीं बिकता है तो उनको आने जाने का खर्च और मेहताना सरकार की ओर से मिलेगा। राजस्थान में जब से मुझे शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद पहली दफा इस बोर्ड को 5 करोड़ रुपए का बजट माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिया। पहली दफा राजस्थान के 300 आर्टिजनों को जयपुर में बुलाकर के एक दिन का प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने किया, जिसमें बाहर से प्रशिक्षक बुलाकर के उनको प्रशिक्षण देने का काम किया ताकि वो आधुनिक तरीके से, अच्छे तरीके से अपने कामकाज को कर सकें। पिछली दीपावली से पहले पूरे राजस्थान में होर्डिंग लगा करके मिट्टी के दीपकों के प्रति लोगों में प्रोत्साहन पैदा किया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दियों को खरीदें। पहली दफा विद्युत चालित चाक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप बांटने का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमें बीकानेर संभाग में मुख्यमंत्री जी ने दिया, जो हमने वहां यानी चाक बांटे हैं। ये राजस्थान सरकार की पहली योजना है। पहली दफा 10,000 मिट्टी से जुड़े हुए जो आर्टिजन हैं उनको एक औजारों की किट, 5-5 हजार के औजारों की किट है, वो राजस्थान प्रदेश के अंदर दी जाएगी। वो 10,000 लोग उससे लाभान्वित होंगे। राजस्थान में पहली दफा जो भी आर्टिजन बाहर जाकर के मेले में, एग्जीबिशन के अंदर अपना सामान बेचने जाते हैं, उन्हें 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इस तरह से ये योजना ऐसी हम कह सकते हैं कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के माध्यम से ये योजनाएं सारी की सारी आज बनी है, धरातल पे उतरी हैं और लागू हुई हैं और इससे यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। आप भी बसपा से कांग्रेस में, एक विधायक को मुख्यमंत्री ने बाहर कर दिया मंत्री के पद से, आप भी राजमंत्री का दर्जा प्राप्त है, क्या कहना चाहेंगे पूरे इस सिनेरियो के बारे में? देखो, जो भी पार्टी है वो अपने यानी उसमें अनुशासन होता है। यदि कोई आदमी पार्टी के अनुशासन को तोड़ता है तो वो कोई भी नहीं बख्शा जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरा तो ये मानना है कि हम लोग पार्टी में जहां भी रहें वहां अनुशासन के साथ रहें, पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अपना काम करें और अनुशासन में रह करके पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग करें, न कि पार्टी को कमजोर करना। अभी जो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से कोई योजना है तो हाँ, उसका विशेष उल्लेख करें। बिल्कुल, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 से लेकर के 5 करोड़ तक का लोन की सुविधा है, जिसमें 15% सब्सिडी भी है, 3% ब्याज के माध्यम से। तो उद्योग केंद्र के माध्यम से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं और उसका भी लाभ, कोई भी उसका लाभ है वो ले सकता है। तो मिट्टी से जुड़े हुए जो आर्टिजन है वो भी उस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर ले सकते हैं। आप जिस समाज से आते हैं उसके उन लोगों को मुख्य धारा में नहीं लाया जा रहा, क्या आपका शिल्प और माटी कला ये जो डिपार्टमेंट, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रजापत समाज के लोग हैं, जो मिट्टी का काम करने वाले लोग हैं, वो मुख्य धारा में ही है। लेकिन ये क्या है, परंपरागत काम है उसके, और परंपरागत काम होने की वजह से आज वो लोग थोड़े से, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर ऐसे हो गई कि इसको उन्होंने बिल्कुल परंपरागत तरीके से वो लोग इस काम को कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि सारे के सारे काम को आधुनिक तरीके से करें। आज इसकी मशीनें आ गई और मशीनों से पकने की मशीनें आ गई, बनाने की मशीनें आ गई, और उन मशीनों के माध्यम से आज जैसे हम लोगों ने विद्युत चालित चाक दिए तो उस चाक के माध्यम से भी इनमें प्रोत्साहन आगे बढ़ेगा। वो उस काम को जल्दी कर पाएंगे, कम मेहनत से कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे और उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो उसके लिए वो आधुनिक तरीके से, मजबूत तरीके से काम करें। आज
जैसे मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं उसके लिए जैसे हम प्रचार करते हैं वो भी प्रचार इस बात का करें कि वास्तव में खाने के अंदर जो पौष्टिकता है वो एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों के अंदर जो पौष्टिकता है वो खत्म हो रही है और मिट्टी के बर्तनों में वो पौष्टिकता वो बढ़ करके उनको मिलती है। तो इस तरह मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में करेंगे तो उनके ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे और अच्छे से अच्छे बिकेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए आपको बड़ा कम समय मिल पाया, इस बारे में कुछ कहेंगे? समय तो देखो सभी बोर्ड है वो लास्ट में ही बनते हैं और ऐसे हमें भी कम समय मिल पाया, लेकिन मैं अपने आप के काम से आज संतुष्ट हूं कि आज मैं चौथा अध्यक्ष हूं इसका, लेकिन फिर भी थोड़े से समय में भी हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, लागू की है और धरातल पर उनको उतारने का काम किया। अग्र महाकुंभ विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में संपूर्ण राजस्थान एवं देश के अनेक राज्यों से 1 लाख से ज्यादा की तादाद में अग्रवाल समाज के लोग एवं मातृशक्ति एकत्रित हुई है। अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की प्रेरणा से इस महाकुंभ के स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र केडिया, मुख्य संयोजक आनंद गुप्ता, युवा संयोजक हेमराज जिंदल, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश कुमार गर्ग, प्रदेश युवा अध्यक्ष सन्मति हरकारा, युवा महामंत्री राजेश अग्रवाल, चौमू राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मनोज जिंदल, राष्ट्रीय युवा महामंत्री दीपक जाजोदिया, प्रदेश महिला अध्यक्ष कमलेश गर्ग, महामंत्री सुधा जाजोदिया के तत्वाधान में महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाया गया है, जिसमें अग्र समाज की जैसे आर्थिक सहयोग की सहभागिता के साथ साथ राजनीति में भागीदारी पर चर्चा हुई। भिवाड़ी अग्रवाल समाज से अध्यक्ष मोहन गुप्ता की अध्यक्षता में एक बस भिवाड़ी से जयपुर पहुंची। इस कार्यक्रम के संयोजक एम गुप्ता पूर्व युवा संरक्षक पूर्वी राजस्थान अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मुकेश मीना पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहे, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करे। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनके सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजीपी गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार की अल सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में भिवाड़ी औद्योगिक इलाके के अजंता चौक के समीप 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन के 116 MVA के ट्रांसफार्मर में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे बिजली विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं 116 MVA के ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण भिवाड़ी औद्योगिक इकाई की बत्ती गुल है, जिससे कंपनी में काम देर से शुरू किया गया। वहीं भिवाड़ी रीको फायर स्टेशन, भिवाड़ी नगर परिषद फायर स्टेशन व खुशखेड़ा और तिजारा से दमकल वाहनों को बुलाया गया, जिन्होंने करीब 4 घंटे में 220 केवी ग्रेड के सब स्टेशन में लगी 116 MVA ट्रांसफार्मर में लगी आग को काबू पाया। फिलहाल इस आग से किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। नगर परिषद के फायर ऑफिसर नरेश मीणा ने बताया कि वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन में लगे 116 MVA ट्रांसफार्मर में बढ़ती गर्मी के कारण आग लगी, जिसको समय रहते भिवाड़ी, खुशखेड़ा, तिजारा से दमकल वाहनों को बुलाकर करीब 4 घंटे में आग पर काबू कर लिया गया है। इधर AN मनोज सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम अभी आग के कारण को पता करने में लग रहे हैं। फिलहाल भिवाड़ी औद्योगिक इलाकों को अन्य ट्रांसफार्मर से लोड को डाइवर्ट कर रहे हैं और इस हादसे से बिजली विभाग को करीब 2 से 3 करोड़ का भारी नुकसान होने की संभावना है। जहाँ तक हमें लग रहा है कि वर्तमान में जो गर्मी की स्थिति है उसकी वजह से फीडर पर लोड ज्यादा आ गया था, जिसके कारण 160 MVA जो फीडर है उस पर आग लग गई और जिससे हमारी फायर ब्रिगेड ने आज काबू कर ली है। तो कितनी देर तक ये आग लगी और कितने बजे लगी थी? ये आग तकरीबन 3:30 से 4 बजे के बीच में लगी थी और अभी वर्तमान में 7 बजे इसको पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है। ये आग करीब 4 बजे के 3 और 4 बजे के बीच में लगी थी। अब इसका रीजन हम फाइंड आउट करेंगे कि किस रीजन से लगी है।
तो अभी तक हमें कुछ क्लू नहीं मिला है। इंटरनल फॉल्ट भी हो सकता है, कोई रीजन भी हो सकते हैं, तो जैसा भी होगा। इस ट्रांसफार्मर जिस तरीके से आग लगी, कितना एरिया इसमें इससे प्रभावित है? देखो, हमारे पास में 2 सोर्स और हैं, 160 और 100 MB का, उनसे सप्लाई रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी तो मेरे ख्याल में तो एरिया डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगा, जितनी जल्दी होगा कुछ लोग वगैरह डाइवर्ट करेंगे, तो अभी उसका चल रही है प्लानिंग। तो सर, इससे कितना नुकसान बढ़ा बिजली विभाग को? 2 से 3 करोड़ का। अलवर शहर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर से बाइक चोरी करते एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मास्टर चाबी, 1 मोबाइल व 1 बैग बरामद किया है। चोर के बैग से मिले आधार कार्ड से बाइक चोर की पहचान सुरेंद्र निवासी लक्ष्मणगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस युवक को पकड़कर कोतवाली ले गई, जहां अनुसंधान में अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। घटना को लेकर नंगली मेघा निवासी अंकुर चौधरी ने बताया कि वह अपनी दादी की तबियत खराब होने पर भाई के साथ दादी को जिला अस्पताल के इमरजेंसी में दिखाने लाए थे। इमरजेंसी के बाहर बाइक खड़ी कर अंदर चला गया। 5 मिनट बाद वापस लौटा तो बाइक चोरी हो गई। आसपास काफी तलाश की, लेकिन बाइक नहीं मिली। तत्पश्चात दूसरी बाइक लेकर दादी को घर छोड़ने गया। इस दौरान वहां मौजूद ताऊजी के लड़के ने एक युवक को वहां खड़ी सभी बाइकों के लॉक चेक करते हुए देखा। उस लड़के ने एक बाइक का लॉक तोड़ लिया और उसे चोरी करने का प्रयास करने लगा। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में मालूम चला कि वह बाइक चोर था, जिसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार करके थाने ले गई। घटना ये हुई है, कम से कम 8:30 बजे से हम यहाँ पे आए थे। हमारी दादी थी, इनको ब्लड कैंसर था, दिखाने के लिए आए थे। मात्र 5 मिनट हुए थे, इमरजेंसी के गेट के सामने हमने गाड़ी खड़ी करी है। 5 मिनट बाद दोबारा आके चेक करा तो हमारी गाड़ी उधर नहीं है। उसके बाद मैं अपनी दादी को दूसरी बाइक से घर छोड़ के आया। देन उसके बाद मेरे भैया यहाँ खड़े होकर आधे घंटे से इनको देख रहे थे। देखते हुए ये पता चला कि ये हर गाड़ी पे जाकर लॉक हैंडल हिलाकर देखते थे। एक गाड़ी का तो इन्होंने लॉक तोड़ दिया, जो कि भैया आपसे कांटेक्ट भी किया था शायद, और अभी इनको पकड़ लिया गया है। अभी देखो आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अब तक तो मेरे ख्याल से तो चोर के पास से क्या क्या मिला? सर 2 तो चाबी मिली है, अननोन फोन मिला है, बैग है जो भी इसका नहीं है। क्या नाम है आपका? सर अंकुल चौधरी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि ऐसा ही एक मामला अलवर के भिवाड़ी में सामने आया है। लेकिन उस मामले में सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी, तो इस मामले में भिवाड़ी के टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रहने वाली अंजू अपने दोस्त नजरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। अब यह मामला पाकिस्तान मीडिया में भी काफी चर्चा में बना हुआ है। जानकारी के अनुसार टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रहने वाली 33 वर्षीय अंजू पत्नी अरविंद अपने पति व 15 वर्षीय लड़की एंजल व 6 वर्षीय लड़के जस्सू के साथ गत 2 साल से इसी सोसाइटी में रह रही है। इससे पहले महिला अपने परिवार के साथ भिवाड़ी के UIT सेक्टर 7 में रहती थी। कुछ समय यहां स्थित H टावर में 704 फ्लैट नंबर पर किराए पर रही और वहीं से 2020 में पासपोर्ट बनवाया। इसके बाद वर्तमान में आई टावर में 903 फ्लैट में रहने लगी। अंजू स्वयं खुशखेड़ा की एक 2 व्हीलर कंपनी में काम करती है और पति इंडो कंपनी में कार्यरत है। प्रेम में पाकिस्तान पहुंची अंजू के पति अरविंद ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से गांव खरपुरा, थाना रसड़ा, जिला बलिया, यूपी का रहने वाला है और पत्नी ग्वालियर MP की रहने वाली है। दोनों की शादी 2007 में हुई थी। अरविंद मूलतः क्रिश्चियन है और उसकी पत्नी अंजू हिंदू है। अंजू ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अंजू के पति अरविंद ने बताया कि उसकी पत्नी गुरुवार को घर से जयपुर जाने की कहकर गई थी और कह रही थी कि मुझे अपनी सहेली से मिलने लाहौर जाना है, लेकिन पति को ये नहीं पता था कि लाहौर पाकिस्तान में है। इस बीच अरविंद ने अंजू को काफी बार फोन भी लगाया, लेकिन अंजू ने फोन बंद आ रहा था। 2 दिन पहले जब अंजू का सोशल मीडिया पर कॉल आया तो अंजू ने अरविंद से कहा कि यहाँ बात नहीं हो पाएगी, सिर्फ सोशल मीडिया पर कॉल होगा। इसके बाद रविवार को दिन में कॉल कर उसने बताया कि वह यहाँ लाहौर में अपनी सहेली के पास आ गई और 3-4 दिन बाद वापस आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अंजू द्वारा सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट जारी की गई है, जिसमें उसके द्वारा पाकिस्तानी प्रेमी नजरुल्लाह से मिलने खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की बात सामने आ रही है। दोनों की दोस्ती फेसबुक पे होना बताया जा रहा है। नजरुल्लाह को शिक्षक बताया जा रहा है। अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए 21 जून को आवेदन किया था। भिवाड़ी पुलिस को मामले की भनक रविवार देर शाम 7 बजे लगी तो भिवाड़ी पुलिस महकमे में भी भड़कंप मच गया और देर शाम को ही भिवाड़ी पुलिस और CID अधिकारी मौके पर पहुंच गए और अंजू के पति व परिवार वालों से इस संबंध में
पूरी जानकारी ली गई। अंजू की 15 वर्षीय बेटी एंजल ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां कहां है। 3-4 दिन में मां घर पर नहीं है, पिता के साथ हम रह रहे हैं। अंजू के 6 वर्षीय बेटे जस्सू ने बताया कि उसकी मम्मी 4-5 दिन से कहीं बाहर गई हुई है, उसे नहीं पता कि उनकी मम्मी कहां पर है। पापा बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में मम्मी वापस घर पर आ जाएंगी, अपनी सहेली से मिलने के लिए कहीं पर गई हुई हैं। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों में बताया जा रहा है कि नजरू अल्लाह के कुछ रिश्तेदारों के अनुसार अंजू भारत में एक विवाहित महिला है, जिन्होंने रविवार को न्यूज को बताया कि वह एक स्वतंत्र जीवन जी रही थी और अपने देश में नौकरी कर रही थी। उन्होंने दावा किया है कि वह शादी के मकसद से पाकिस्तान नहीं आई हैं, बल्कि उनकी रुचि केवल दर्शनीय स्थानों की यात्रा करने में है। रविवार को जब यह कहानी पहली बार सामने आई तो स्थानीय पत्रकारों को अंजू से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें बताया गया कि अंजू और नजरू अल्लाह बाहर गए हैं। नजरू अल्लाह ने बाद में BBC उर्दू को बताया कि वे अपने जीवन को लेकर मीडिया में प्रचार नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वे अंजू की अगली पाकिस्तानी यात्रा पर शादी करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में अंजू और मैं औपचारिक रूप से सगाई कर लेंगे और फिर 10 से 12 दिनों के बाद वह भारत वापस चली जाएगी और फिर शादी के लिए आएगी। ये मेरी और अंजू की निजी जिंदगी है, हम नहीं चाहते कि इसमें हस्तक्षेप हो। हम मीडिया से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। नजरू अल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर इलाके में रहता है और यह एक रूढ़िवादी क्षेत्र है जो अफगानिस्तानी की सीमा पर है। अंजू भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और नहीं चाहती कि उनकी जानकारी, विशेषकर जिस कंपनी में वह काम करती है, उसका नाम अखबारों में प्रकाशित हो। वह अपने देश वापस आकर अपना काम फिर से शुरू करना चाहती हैं। नजरू अल्लाह ने कहा कि वीजा की प्रक्रिया पूरी करने में उन्हें 2 साल लग गए। उन्होंने फैसला किया है कि शादी के बाद में अंतिम निर्णय लेने से पहले अंजू पहले पाकिस्तान में अपने पहले परिवार से मिलेगी। अंजू की पाकिस्तानी यात्रा का उनका परिवार पूरे दिल से समर्थन कर रहा है। न केवल परिवार को बल्कि उन्हें भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों को भी यह विश्वास दिलाना पड़ा है कि उन्हें मिलने का पूरा अधिकार है। अंजू ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग का दौरा किया और नजरू अल्लाह में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश और आंतरिक मंत्रालयों के कार्यालयों का दौरा किया। नजरू अल्लाह कहते हैं कि उनकी कहानी में धर्म कोई कारण नहीं है। उन्होंने बताया कि अंजू इस्लाम अपनाती है या नहीं, ये उनका अकेली का निर्णय होगा और वह उस निर्णय का सम्मान करेगा। स्थानीय लोगों ने ऊपरी दीर में अंजू की उपस्थिति के बारे में सकारात्मक विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह पख्तूनों की मेहमान और बहू थी। वहीं इस पूरे मामले पर SP विकास शर्मा ने बताया कि उनके पास रविवार को ही इस तरह का मामला जानकारी में आया है। इस पूरे मामले में गहनता से छानबीन की जा रही है। पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही इसमें आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। अभी महिला के पति या अन्य किसी की तरफ से पुलिस को कोई FIR या लिखित में शिकायत नहीं दी गई है। मम्मी ने, मुझे नहीं पता करेक्ट लोकेशन क्या है मम्मी की। आपकी मम्मी लास्ट आपसे कब मिली थी? लास्ट टाइम यहाँ से जाने से पहले मिली थी। कब, कितना समय हो गया? कितने दिन हो गए? कुछ 4-5 दिन। अभी आप यहाँ किसके पास रह रही हो? पापा के पास। पापा के पास? पापा क्या काम करते हैं आपके? मेरे पापा इंडो कंपनी। और आपकी मम्मी? मम्मी सेंटिमेंटल होंडा में। सेंटिमेंटल होंडा में काम करते हैं। क्या पढ़ी लिखी है आपकी मम्मी की? एजुकेशन क्या है? एक्चुअली अभी एजुकेशन कर रही है, तो अभी उनकी 12th पास हो गया। 12th पास हो गया? तो आप कितने बहन भाई हो? मैं 2, मेरा भाई जस्सू और मैं। भाई यहीं पर है? अभी आप अपने घर पर हो कि अपने मामा के घर पर हो? मैं अभी अपने घर पर। अपने घर पर? तो आप लोग फिर अच्छा अपने पापा के पास थे कितने दिन से? 3-4 दिन से। तो मम्मी आपकी कहाँ गई, आपको भी कुछ नहीं पता? कितने दिन पहले? 4-5 दिन पहले। आप कौन से स्कूल में पढ़ते बेटे? मैं राव, यहीं पे टोल पर। राव? हाँ, राव इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा। थॉमस अंजू रफाइल। ये आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा। तो आपकी बहन कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? अभी आज दिन में फोन आया था, हाँ, बाबर में बताया है। किसने बताया आपको? फोन पे बात हुई होगी जीजाजी से। अच्छा, जीजाजी से पता चला कि लाहौर में। और कोई जानकारी नहीं? लाहौर में क्यों गई है? कुछ भी नहीं। कब से गायब है? 4-5 दिन। 4-5 दिन। आपके जीजाजी यही है? जीजाजी का क्या नाम है? अरविंद रफाइल। हाँ, ये तो
साढ़े तो उसका भाई है ना उसका रंजू भाई? हाँ हाँ। तो तुम हिंदू बता रहा है, ये तो क्रिश्चियन। मेरे पापा कन्वर्ट, कौन सा पादरी जिसने बनाया था क्रिश्चियन? मेरे पापा कन्वर्ट हुए थे, तब से मैं क्रिश्चियन। कब हुए थे कन्वर्ट? तो मेरे ख्याल से आप कभी एच ब्लॉक 704 में रहते थे क्या? हाँ सर, कब रहते थे? ये 2 साल पहले रहना। तो जो उन्होंने जानकारी दी है वो उन्होंने एच ब्लॉक 704 नंबर फ्लैट बताया है, तो क्या वो सही है? पासपोर्ट में एड्रेस वो जो बताया वो वही है क्या? तो आपने कब चेंज किया? ये 2 साल हो गए इसमें चेंज किए हुए। तो अभी आपको जो जानकारी मिल रही है कि वो पाकिस्तान चली गई है, तो अब आपकी तरफ से क्या कदम होगा, क्या बात हो रही है, क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? सर अभी मेरे से बात हुई है बस यही कि मैं लाहौर गई हूँ। पासपोर्ट अभी आपको जैसी जानकारी मिल पा रही है उसमें अब अगला आप क्या पैरवी करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर कहीं सीमा हैदर जैसा मामला हुआ तो आप क्या करेंगे? सर मैंने यही तो फोन किया था भाई कैसे चलेगी वहाँ। पासपोर्ट कब बनवाया था? पासपोर्ट को मेरे हिसाब से 1 साल से ऊपर ही होगा सर। तो आपने एड्रेस तो 2 साल पहले का बता रहे हो आप? 2 साल पहले एस ब्लॉक में रहते? हाँ तो ये बाद में बनाया ना मैंने जो भी है सर ध्यान नहीं। इससे पहले कौन से देश में कोई और भी कंट्री विजिट की है क्या उन्होंने? ना कोई कंटेंट नहीं। तो 2 साल पहले पासपोर्ट कैसे क्यों बनवाए थे? वो बाहर आप क्या काम करते हो? हाँ इंडो में सर, क्वालिटी पे करता हूँ मैं। 2005 से कर रहा हूँ नौकरी सर। 2005 से लगा? हाँ सर। यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं ईवाईटी में रहता था सर, रोडिंग प्लांट। मैडम ने कहाँ का जॉब की भिवाड़ी में? भिवाड़ी में जे मार्क में की है। वहाँ पे क्या काम हुआ? जे मार्क ऑफिस में ही काम था। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किए। बच्चे लोग स्कूल पढ़ते हैं? बच्चे एक तो राव में है, एक यही रोमिक्स में। धर्मेंद्र जी अब आपको जानकारी मिल गई है, जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे? अब क्या तैयारी आपकी है बताएं? मैं तो सर बुलाने की तैयारी हूँ। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी बात हुई तो क्या कह रही हो? मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है, मुझे उससे बात करना था। मैंने उसको फोन मिला, कह रही वो 2-3 दिन में घूमने आ जाएंगे। तो आपको पूरा भरोसा है कि वो आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता, किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर। तो आपकी आखिरी बात कब हुई थी? अभी सर टाइम बता देता हूँ। बात होती है आपका, उनका फोन नहीं लग रहा है, तो आपको क्या लगता है? तो मैं वो पहले की नया सिम ले रखा हूँ। मैंने बोला जो नया लेंगे उसको दे दो मेरे को। आपने 2 साल पहले पासपोर्ट बनवाया? हाँ ये आप 15,000 की जॉब कर रहे हो? हाँ सर। पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से आपने बनवाया पासपोर्ट? मैडम ने बनवाई थी, कह रही पासपोर्ट बनवाना। क्यों आपने पूछा नहीं? वो बाहर जॉब के लिए चाहिए। बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब चाहिए। कहाँ पे अप्लाई किया पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की। नहीं पहले आपके नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। तो इस वाक्य से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो पहले किसी के टच में थी और आज वो बात आपके सामने आ गई है? नहीं सर, इतना तो मैंने पता नहीं। कहीं लंबे पहले से तैयारी थी, लंबे टाइम से? नहीं ऐसा कुछ लंबे की तैयारी नहीं थी। वो कह रही थी मैं जयपुर फरीदाबाद गई थी एक बार घूमने के, तो वो बारी बार सो गई थी। मैंने बच्चों को बोला था चलेगा। सुनने में आया कि पबजी खेला है उन्होंने, पबजी खेलने के दौरान संपत्ति में आई, इस तरह कोई मामला है? नहीं कोई नहीं। अब आगे की बात यह है कि कहीं सीमा हैदर जैसा मामला अगर कहीं कन्वर्ट हो जाता है तो आप क्या तैयारी में है, क्या पैरवी करेंगे, क्या आपकी दिमाग इस समय काम करना रहता है? सर इस समय आप दिमाग पहली बार मेरे दिमाग में था। आपको तो पता चला कि पाकिस्तान में नहीं, लाहौर की बताई है। लाहौर पाकिस्तान में लाहौर बताई, तो मैंने उसको दोबारा फोन किया, उठाई तो बोली कि उसने बोली लाहौर में हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा पासपोर्ट लेके गई क्या? मैंने पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। हाँ ले गई। तो आपको ये नहीं पता कि लाहौर पाकिस्तान में है? अरे सर मेरे को लाहौर भी बस सुना, पाकिस्तान। बच्चे कितने साल का? एक लड़की 15 साल की, एक लड़का 11। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी की फरार अपराधियों एवं वाहन चोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई में 2000 रुपए के इनामी कुख्यात वाहन चोर साबिर उर्फ गीदड़ को दस्तयाब किया है। पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय एवं टपूकड़ा से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में चल रहा है फरार कुख्यात वाहन चोर साबिर उर्फ गीदड़ पूर्व में दर्जनों मामलों में जेल जा चुका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने मेवात के अलग जमात के बहाने से अलग गांव में फरारी काट रहा था। आरोपी भिवाड़ी क्षेत्र में अब तक मोटरसाइकिल चोरी की सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुका है। डीएसटी भिवाड़ी प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि थाना भिवाड़ी फेज 3 के मुकदमे में 2000 के इनामी एवं थाना भिवाड़ी व टपूकड़ा से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में फरार चल रहा कुख्यात मोटरसाइकिल चोर साबिर उर्फ गीदड़ को दस्तयाब किया गया है। अंतवर गायनी एवं ऑब्स्टेट्रिक्स सोसाइटी द्वारा एनीमिया खून की कमी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर नीलेश बालकावाड़ी जो कि फनप्र क्विज कमेटी के चेयरपर्सन हैं और डॉक्टर आशीष वर्मा जो एपेक्स हॉस्पिटल जयपुर में हिमोटोलॉजी विभाग अध्यक्ष है, डॉक्टर लीला व्यास पास्ट वाइस प्रेसिडेंट FOGSI ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने खून की कमी के कारण, निवारण, लक्षण एवं बचाव पर जानकारी साझा की। विशेषकर गर्भवती महिलाओं में खून की कमी आना और उनके निवारण पर जानकारी दी। कम से कम पूरे 9 महीने में 3 बार समय समय पर खून की जांच आवश्यक है। निवारण में हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, मेवा, चुकंदर आदि उपयोग में लेने चाहिए। ये संगोष्ठी डॉक्टर अनिला गेरा जो कि जनाना हॉस्पिटल में वरिष्ठ चिकित्सक थी, उनकी याद में उनके जन्मदिन पर की गई। क्विज में प्रथम स्थान पर डॉक्टर पायल गुप्ता और डॉक्टर दर्शना चौधरी व द्वितीय स्थान पर डॉक्टर कुमुद गुप्ता और डॉक्टर प्रतिभा शर्मा व तृतीय स्थान पर डॉक्टर शिखा बंसल और डॉक्टर शिवानी अग्रवाल रही। संगोष्ठी में डॉक्टर देवयानी राणावत, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, डॉक्टर नीलम सिंघल, डॉक्टर मोनिका गुप्ता, डॉक्टर सपना जैन, डॉक्टर चारू जौहरी, डॉक्टर नंदिनी शर्मा, डॉक्टर मिथिलेश गर्ग, डॉक्टर इंदु वर्मा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर कल्पना माथुर एवं डॉक्टर कंचन बत्रा ने शिरकत की। आज पावना पैलेस में अल्बर ऑप्शन गायनेक सोसाइटी की एनीमिया पे संगोष्ठी हो रही है, जिसमें डॉक्टर लीला व्यास आई है जो हमारी फॉक्सी की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, डॉक्टर नीलेश आए जो पूना से आए हैं, ये क्विज कमेटी के चेयरपर्सन है इस टाइम, और डॉक्टर आशीष वर्मा हेमेटोलॉजिस्ट एपेक्स हॉस्पिटल से आए हैं। आज एनीमिया पे जो संगोष्ठी है उसका एक ही कारण है कि जो मातृ मृत्यु दर है वो एनीमिया की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसी के बारे में इसका क्या निवारण कर सकते हैं, क्या आगे इनके बारे में हम काम कर सकते हैं इन महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, उसी के बारे में यह संगोष्ठी रखी गई है। हम आज एक यूनिक प्रोग्राम का हमने स्टार्ट किया है जो कि क्विज कंपटीशन है जो एनीमिया पे हो रहा है। वो डॉक्टर हमारे एक मेंबर डॉक्टर अनिला गेरा की मेमोरी में हो रहा है, जिनके असामयिक डेथ हो गई थी और वो बहुत ही हमारी सोसाइटी की एक्टिव मेंबर थी। उसके साथ हम साइंटिफिक प्रोग्राम भी कर रहे हैं जो कि एनीमिया पे है, क्योंकि एनीमिया एक बहुत ही कॉमन कारण है मृत्यु दर का। जो माता की डिलीवरी के टाइम में या डिलीवरी के बाद में माता की मृत्यु हो जाती है, उसमें एनीमिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहते हैं कि माता की मृत्यु दर कम हो, उसके लिए हम आज एनीमिया पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं और उसके लिए जयपुर से एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष वर्मा हिमेटोलॉजिस्ट को हमने बुलाया है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी प्रकार से आगे भी अपने नए नए प्रयोग करते रहें और अपनी सोसाइटी को, हमारी अलवर के लोगों को हम अपनी तरफ से जितनी भी हम कर सकते हैं सहायता पहुंचाएं। देखिए, आज ये अलवर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी जो है वो एक एनीमिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे कि हमारा पूरा देश सालों से जूझ रहा है। और महिलाएं तो महिलाएं और पुरुषों में भी एनीमिया होता है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं उसके। तो आज यहाँ पे हम एक क्विज प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें लेक्चर्स भी है। क्विज हमारे डॉक्टर अनिला गेरा जो कि यहाँ अलवर की ही डॉक्टर थी, यहाँ इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही है और यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो रही है सीनियर कंसल्टेंट। उनकी मेमोरी में उनके पिछले साल उनको कुछ बीमारियां थी, वो ऐसे में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मेमोरी में ये पूरा सोसाइटी जो है उनको ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आज हम लोग जो एनीमिया इसलिए सब्जेक्ट चुना गया है ताकि इसके ऊपर सबकी अवेयरनेस हो और धीरे धीरे हम पब्लिक में भी ये सब अवेयरनेस है। आज हम लोग, मैं डॉक्टर लीला व्यास जयपुर से मैं आई हूँ। हमारी एक जो ऑब्स्टेट्रिशियन की जो संस्था है फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसमें हमारा बहुत 40,000 मेंबर है
और जैसे ही अलवर सोसाइटी है उस तरह की 240 सोसाइटीज़ हैं और उसमें आज वहाँ के जो हमारे उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उसमें हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज, ट्रेजरर और हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। हर जोन से अलग अलग है 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 30 हमारी कमेटीज़ बनी हुई है जिनके हैं, उनमें से एक कमेटी जो क्विज कमेटी है उसके जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर नीलेश जो कि पुणे से आए हुए हैं, वो आपको बताएंगे उन चीज़ों की क्या है। और एक हेमेटोलॉजिस्ट यानी कि जो रक्त से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती है उनके लिए डॉक्टर आशीष है जो कि सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, सिर्फ हेमेटोलॉजी को देखते हैं। ये डॉक्टर आशीष जयपुर से है। अभी क्विज में रिटन राउंड हो रहा है, लिखित वो हमने क्वेश्चन दिया क्योंकि सबको लेके इनमें से जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से 8 लोगों जो फर्स्ट 8 जो होंगे प्रतियोगी उनको लेंगे, उनके लिए फिर हम वर्बल राउंड वो ओरल वाला जो है वैसे वो मौखिक राउंड होगा। उस राउंड में फिर उनको वही जैसे रैपिड फायर और जो जिस तरह आप देखते हैं क्विज का राउंड होगा। ये आज की जो CME है गेट टुगेदरिंग है तो अनीमिया अवेयरनेस पे है। तो इसमें जो मेरा रोल है इसमें मुझे थोड़ा अनीमिया के बारे में बताना है कि इसकी अप्रोच कैसी होती है, पेशेंट कैसे आता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट में काफ़ी दवाइयाँ हैं, उनमें से कुछ अच्छी दवाइयाँ हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं। उसमें से एक हमारी आज की जैसे हम बताएंगे एफिडेली नाम की दवाई है और उसी के बारे में थोड़ा विस्तार से आज की ये गैदरिंग है इसके बारे में बताएंगे। अलवर सोसाइटी के प्रेसिडेंट सुनीता अग्रवाल मैडम और सेक्रेटरी नीलम सिंघल मैडम, इनके आमंत्रण पे मैं आया हूँ और यहाँ की जो प्रमुख अतिथि है वो हमारी फॉक्सी की फास्ट वाइस प्रेसिडेंट है लीला व्यास मैडम। उनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक महिला के आयुष्य में माँ बनना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और माँ बनते समय हर एक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें तो पोस्टपार्टम हीमरेज के बाद एनीमिया है। जैसे हमको लीला व्यास मैडम ने बोला कि ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सेंसिटिव प्रॉब्लम है, तो इसको एक क्विज के एक ईजी माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सब गायनेकोलॉजिस्ट में इसमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। और फॉक्सी जैसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयर क्विज कमेटी को हेड करते हुए ये अलवर सोसाइटी में आके मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ये प्रोग्राम एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करे। थैंक यू। श्रावण मास के अधिक मास में पंचमी तिथि के पावन अवसर पर रविवार को दाऊदपुर स्थित पानी की टैंकी के नीचे श्री राम शिव हनुमान मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। मंदिर महंत पंडित गगन शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर व गन्ने के रस से अभिषेक किया गया, जिसमें अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। अभिषेक के अंत में सभी को अभिमंत्रित रुद्राक्ष बांटे गए और उन्होंने बताया कि इस श्रावण मास के महीने में सभी लोग रोग निर्वित परिवार में सुख शांति के लिए अभिषेक करना चाहिए। भाजपा खोह मंडल के गांव नाहर खोहरा के भूत कुंड पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वच्छ भारत मिशन के जिला संयोजक संजीव कटारा रहे। अध्यक्षता रमन यादव ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। आगंतुक अतिथियों का कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला संयोजक संजीव कटारा ने पीएम नरेंद्र मोदी के चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की सराहना की और स्वच्छता का संकल्प दिलाया। उन्होंने पीएम मोदी के हाथ मजबूत करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिला महामंत्री रामोतार चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यक्रमों को मजबूती को लेकर जानकारी दी। इस दौरान पूर्व मंत्री मंगल राम कोहली, पूर्व प्रधान संजय खींची, समय सिंह यादव, वीरेंद्र चौधरी विधानसभा विस्तारक ने भी संबोधित किया। इस दौरान नहीं सहेगा राजस्थान के सह संयोजक पंकज कटारा, विनोद शर्मा नसारी, सुनील गोयल, मंडल संयोजक रोहिताश शर्मा, राहुल पटेल, मंडल अध्यक्ष भीम सिंह, कैलाश चंद यादव, महेश मोदी, योगेश जागरू, मुखराम यादव, सेठीराम चौधरी, मुखराम गुर्जर, श्रीराम सैनी, धनीराम यादव, राकेश सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। माचाड़ी में राजगढ़ मंडावर सड़क मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी महिला देवी को ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ अस्पताल पहुंचाया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजस्थान ब्राह्मण महासभा मुंडावर ब्लॉक कार्यकारिणी की सदस्य रविवार को मुंडावर से रैली निकालकर सोडावास पहुंचे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा अलवर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सोडावास से विजयी हुए बाबूलाल जोशी फौजी का सोडावास के ग्रामीणों ने सम्मान किया। इस कार्यक्रम में सोडावास कस्बे के बुजुर्ग व सभी जाति समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। विप्र समाज मुंडावर के अध्यक्ष राजेश शर्मा के अनुसार विप्र समाज की एकता, समाज के राजनीतिक अर्थशास्त्र का स्वाभिमान को सम्मान के लिए विप्र के सहयोग से सोडावास कस्बे में सम्मान समारोह रविवार को आयोजित हुआ। राजस्थान ब्राह्मण महासभा अलवर की कार्यकारिणी समारोह में बड़ी संख्या में विप्र सोडावास पहुंचे। कार्यक्रम में विप्र समाज व सोडावास व आसपास गांव के ग्रामीण मौजूद रहे। जाट समाज परगना नाम से नया परगना रविवार को अस्तित्व में आ गया। रविवार को ही जाट समाज परगना का कार्यालय ग्राम सराय कला में खुलने के साथ ग्राम नंगला उदिया में नव नियुक्त परगना अध्यक्ष प्रकाश कुंडू सहित परगना कार्यकारिणी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में सराय कला परगना को गैर राजनीतिज्ञ मंच बताते हुए अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी ने जाट समाज के विकास की हुंकार भरी। नवनियुक्त परगना अध्यक्ष प्रकाश कुंडू ने कहा कि वे समस्त जाट बिरादरी को साथ में लेकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर पूर्व प्रधान रोहिताश्व चौधरी ने कहा कि समाज को शिक्षा पर ध्यान देना होगा। उन्होंने जाट समाज को गौरवशाली समाज बताते हुए कहा कि समाज ने हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रखे थे, लेकिन आज स्वार्थी जनप्रतिनिधियों की वजह से समाज एकजुट नहीं है। विशिष्ट अतिथि अपर लोक अभियोजक रामवतार चौधरी ने परगना बनने से समाज एक जाजम पर आकर निर्णय लेगा। उन्होंने परगना को गैर राजनीतिक मंच होने का स्वागत करते हुए कहा कि मंच में राजनीति का आने के बाद समाज में विघटन होना अवश्य भावी हो जाता है। इस कारण उन्होंने राजनीतिज्ञों से दूरी रखने के लिए आगाह किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक ने कहा कि सराय कला परगना बनने से अन्य समाज को एकजुटता होने की एक सीख मिलेगी। कार्यक्रम में समाज के अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष पद पर अजरका के पूर्व सरपंच भरत चौधरी को सचिव, महेंद्र सिंह चौधरी मुंदपुर को कोषाध्यक्ष, जगबीर गोलाहेड़ा की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष प्रकाश कुंडू ने कहा कि आगामी दिनों में कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर जीतराम चौधरी, मोनू चौधरी, रामफल नेताजी, महेंद्र चौधरी, लक्ष्मी चंद राजवाड़ा, सरपंच रजनी मामनचंद चौधरी, रामनारायण पंच, रोहिताश चौधरी, उम्मेद सरपंच, बसंता राम, भीम सिंह, प्रभुदयाल, हरिनाम मास्टर, गंगाराम, देशराज पंच, वीरेंद्र सिंह अध्यापक, सरपंच वीरू शर्मा सहित 31 गांव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बस स्टैंड टपूकड़ा स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया ने 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पुस्तक का कार्यकर्ताओं में वितरण किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष के शासन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किए गए जनहित कार्यों के बारे में बताया गया और पुस्तक पढ़ने के बाद लोगों से उनकी राय मांगी गई। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री हर्ष यादव, मंडल अध्यक्ष ओमवीर, विक्रम यादव, महासिंह, डॉक्टर दिनेश नरूला, संजय गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वर्ष 2014 में देश के अंदर लोकसभा का आम चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद से लेकर दूसरे 2019 के चुनाव में भी, दोनों चुनावों के अंदर देश के सम्मानित मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। सरकार बनने के बाद लगातार वो सारे काम प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए जो काम इस देश की वर्षों से जरूरत थी, और इस पुस्तक में उन सारे कार्यों का संकलन है जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 वर्ष के गौरवशाली कार्यकाल में किए गए। इन कामों को जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये हमें परिभाषित होगा कि भारतीय जनता पार्टी के दर्शन पर आधारित, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक पद्धति के ऊपर आधारित सारे के सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए। साहित्य का वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और मीडिया का भी अपना महत्व है। हम इस पुस्तक के माध्यम से समाज के वो श्रेष्ठतम व्यक्ति जिन्होंने समाज हित के लिए जीवन जिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्ट नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भी नहीं है, लेकिन देश की उन्नति, तरक्की और देश के संपूर्ण उत्थान के अंदर जो लगातार योगदान कर रहे हैं, उन सब तक हम ये पुस्तक पहुंचाने का कार्य पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कर रहे हैं। ऐसा इस 9 वर्ष के
कार्यकाल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी ने, आदरणीय सीपी जोशी जी ने हम सबको ये जिम्मेदारी सौंपी है। हम हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर निश्चित संख्या के आधार पर लक्ष्य बना के समाज के ऐसे श्रेष्ठतम व्यक्तियों तक ये पुस्तक पहुंचा है, ताकि पूरा समाज आने वाली पीढ़ियों में सबसे प्रेरित होकर राष्ट्र हित का जीवन जिए। गोविंदगढ़ कस्बे में ब्राह्मण समाज की ओर से ब्राह्मण धर्मशाला में जिले से आए जिलाध्यक्ष का माला व साफा पहना करके सम्मान किया गया। अभी हाल ही में जिले में हुए ब्राह्मण समाज के चुनाव में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बने विशंबर दयाल शर्मा एवं उनकी सभी कार्यकारिणी गोविंदगढ़ आई। इस कार्यकारिणी का ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राम सहाय शर्मा बड़बरा वाले एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी ने स्वागत किया। जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा ने बताया कि नई कार्यकारिणी में सभी समाज के लोगों को साथ लेकर कार्य किए जाएंगे और समाज के सभी लोगों की राय से ही काम होंगे। अभी चुनाव संपन्न हुए 1 माह हुआ है और हमारी कार्यकारिणी रूपरेखा बनाकर ब्राह्मण समाज के हितों के लिए सभी काम करेंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ, जिला महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा एवं संयोजक परशुराम सर्किल, उपाध्यक्ष जगराम शर्मा पहलवान, जिला कोषाध्यक्ष झम्मन लाल शर्मा, जिला ऑडिटर कुणाल तिवारी, संयुक्त मंत्री मिनीश तिवारी सहित गोविंदगढ़ ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी एवं समाज के लोग मौजूद रहे। भाजपा राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के आज तिजारा विधानसभा में आगमन पर भाजपा जिला महामंत्री हर्ष यादव के कार्यालय पर स्वागत किया गया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सतीश पूनिया ने जिला महामंत्री हर्ष यादव व भाजपा कार्यकर्ताओं से चाय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर व पूरी ताकत के साथ भाजपा को जिताना है और भाजपा की सरकार बनानी है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया, महासिंह चौधरी, अभय भिदुड़ी, ओमवीर सिंह चौहान, इंद्र यादव, चंद्रशेखर यादव, विक्रम यादव, डॉक्टर दिनेश नरूला, सुनील यादव, अमित यादव, देशराज स्वामी, विकास, राजेश, नीरज आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का मुंडावर विधानसभा के ततारपुर चौराहे पर भव्य स्वागत जिला महामंत्री महासिंह चौधरी के नेतृत्व में ढोल नगाड़ा व फूल माला व पुष्प वर्षा से किया गया। डॉक्टर सतीश पूनिया ने पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के माध्यम से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। वहीं जिला महामंत्री महासिंह चौधरी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश मंत्री सुरेश यादव, समाज सेवी इंद्र यादव, मुंडावर मंडल अध्यक्ष विजय कुमार सावरिया, ततारपुर मंडल अध्यक्ष बहानी शंकर, किसान मोर्चा के नेता शेर सिंह कुंडू, सुबल खामरा, पवन गोस्वामी, मुकेश यादव, मनोज यादव, राजेश, हवा सिंह चौधरी, मोहन लाल चौधरी सहित सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऑनलाइन ठगी व OLX पर वीडियो चैटिंग तथा अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक और चौथे फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। भिवाड़ी पुलिस जिला की शेखपुर थाना पुलिस ने गत 18 जुलाई को OLX पर फर्जी तरीके से सामान बेचने में वीडियो कॉलिंग तथा चैटिंग के द्वारा फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग का खुलासा किया था। इस दौरान शेखपुर अहीर थाने की पुलिस ने भिवाड़ी हाईवे के पास नवीनगर बांध के पास दबिश देकर ऑनलाइन ठगी के रुपयों का कमीशन के आधार पर निकालने वाले गैंग के मुख्य सरगना बड़ौदा मेव के रहने वाले मनीष खान पुत्र हनीफ खान मेव को गिरफ्तार किया था। साथ ही उसके एक अन्य साथी भिवाड़ी के कहरानी के रहने वाले शाहरून पुत्र अब्दुल्ला मेव को भी गिरफ्तार कर लिया था। गत 20 जुलाई को इस मामले में मनीष खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान गैंग के 2 से 3 अन्य साथी मौका पाकर मौके से फरार हो गए थे। गैंग के मुख्य सरगना मनीष खान व उसके साथी से कई ATM कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड व थार महिंद्रा तथा 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई थी। थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम का गठन कर OLX पर फर्जी तरीके से बेचान में वीडियो कॉलिंग कर फर्जी तरीके से अश्लील वीडियो बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग के फरार आरोपी भरतपुर पहाड़ी सोमका के रहने वाले हसीन खान व शाहरुख खान सहित एक अन्य आरोपी की तलाश शुरू की गई थी। आरोपी पुलिस कार्रवाई के दिन से ही पुलिस से बचते हुए फिर रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंग के मुख्य सरगना मनीष खान के मुख्य साथी पहाड़ी भरतपुर के रहने वाले हसीन खान को उसके गांव में ही धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि ये सभी बदमाश गैंग बनाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी की वारदात करते हैं। सभी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उनसे अभी अन्य कई वारदातें खुलने की संभावना है।
विभिन्न संगठनों ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल पर सामूहिक प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया। इस दौरान महिलाओं और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही राष्ट्रपति से मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मणिपुर सरकार बर्खास्त हो, मणिपुर सरकार बर्खास्त हो, मणिपुर सरकार बर्खास्त हो। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उसके विरोध में हम आज इकट्ठे हुए हैं। अलवर शहर के तमाम नागरिक संगठन है, साहित्यकार हैं, समाजकर्मी हैं, और हम ये संदेश देना चाहते हैं मणिपुर की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएंगी सरकारें, कोई भी सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे किसी और स्टेट की हो, जो सरकारें महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएंगी तो देश के जो महिला संगठन है वो भी प्लस वो पुरुष भी जो महिला सुरक्षा के समर्थक है, हम सब मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन जो है वो देश में बहुत बड़ा होगा, बड़ा रूप लेगा अगर इसमें कोई कार्रवाई करके और कोई इस पे उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सख्त सजा तक नहीं पहुंचाए। भारत परिवार और राष्ट्रीय महिला यौन हिंसा मुक्ति मंच, जनवादी महिला समिति, भारतीय जन नाट्य संघ और तमाम अलवर के साहित्यकार, समाजकर्मी, शिक्षाकर्मी, तमाम अलवर के जो आम नागरिक हैं वो यहाँ पर मणिपुर में जिस प्रकार की जो महिलाओं को नग्न करके, निवस्त्र करके उनको घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार की गई, उसको लेके एक प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जो महिलाओं के साथ में जिस तरीके का कुकृत्य हुआ है उस पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा दी जाए और शांति बहाली की जाए। ये मांग है हमारी। अगर ये नहीं होता है तो हम प्रधानमंत्री से, देश के तमाम सरकारों से इस्तीफे की भी मांग करेंगे और साथ में सड़कों पर लेटेंगे, आंदोलन करेंगे। तमाम देश के जो महिला संगठन हो, तमाम देश के जो जनवादी संगठन है वो इस आवाज को मुकम्मल करेंगे। आज यहाँ पर अलवर में तमाम समाजकर्मी, साहित्यकारों ने, सब लोगों ने सामूहिक रूप से एक प्रदर्शन करके काला दिवस के रूप में मणिपुर के सवाल पर अपना प्रतिरोध दर्ज किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खैरतल पंजाबी सभा से कपिल शर्मा अध्यक्ष, पंकज खुराना प्रवक्ता, कश्मीरी लाल छाबड़ा, मेघराज अदलखा, मोनू ढींगरा, गारवी खुराना, डॉक्टर दीप्ति वासुदेव, सोनिका अरोड़ा, यशिका अरोड़ा, कपिल कालरा, पीएल बांगा, हरिकृष्ण तनेजा, रुचि तनेजा, डॉक्टर विपिन अरोड़ा, अशोक तनेजा, दिमागी, खुशी लालवानी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि पुरुषार्थी समाज को एकजुट होकर रहना चाहिए। कार्यक्रम में पुरुषार्थी समाज के अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने सभी को एकजुट होने को कहा। अर्थ फाउंडेशन अब तक 2893 पौधे लगा चुकी है। कोरोना काल में लाशों के अंबार को देख युवराज प्रधान ने पेड़ लगाने की ठानी, जिसमें अब तक 2893 पेड़ लग चुकी हैं, जिसमें आम, अमरूद, नीम, पीपल, बड़, बेलपत्र एवं अन्य छायादार और फलदार पेड़ लगाए गए हैं। हसनखां मेवात के समय सिंह पार्क को आज अभियान की नजर में चुना गया। टीम के साथियों ने देखा उसमें बेहद गंदगी के साथ लोगों ने पॉलिथीन और बोतल पार्क में डाली हुई थी। उसी के साथ आज अर्थ फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर्स ने पार्क की सफाई की और 5 पौधे लगाए, जिसमें नीम, अमरूद और बेलपत्र के पेड़ शामिल थे। अर्थ फाउंडेशन के फाउंडर युवराज प्रधान, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड वर्ल्ड यंगेस्ट एनवायरमेंटल स्पीकर ने बताया कि आज के युवा को सचेत होना आवश्यक है, क्योंकि अगर देश विकसित होगा तो उसमें सबसे बड़ा हाथ युवा का होगा। अगर राष्ट्र का युवा मजबूत है तो देश को अपने आप मजबूती मिलेगी। प्रधान ने बताया कि ऐसे युवाओं को हम जोड़कर अर्थ फाउंडेशन से एक बदलाव कर सकेंगे। टीम के कर्मठ कार्यकर्ता साथी हर्षित ने पूरे अभियान की देखरेख की, साथ ही पौधे लगाए और युवाओं को जोड़ने की अपील की। साथ ही अभियान की नई कार्यकर्ता गार्गी ने बताया कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ और हरा भरा रह सके। साथ ही गार्गी ने अपने अन्य साथियों को भी प्रेरित करके अभियान में जोड़ा, जिसमें ईना, मनीषा, वर्षा एवं आशिका मौजूद रहे, जिन्होंने अहम योगदान दिया और युवाओं को जोड़ने की अपील की। सभी ने पार्क में मौजूद लोगों को एकत्रित कर पौधों की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी।
भिवाड़ी में रविवार को हुई सिर्फ 2 मिनट बरसात के बाद भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में स्थित उत्तम स्ट्रिप कंपनी रीको के बनाए गए नालों में पानी छोड़ती दिखी। वहीं ऐसी कंपनियों के छोड़े जा रहा पानी भिवाड़ी निवासियों के लिए अब नासूर बन चुका है। बीते दिनों बीड़ा अधिकारियों ने भिवाड़ी नगर परिषद और प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने टीम बनाकर कंपनियों द्वारा छोड़े जा रहे पानी पर निगरानी रखने के लिए नजर रखी जा रही है, लेकिन यह कंपनियां इन अधिकारियों की आंखों में मिर्च झोंककर बरसात के पानी को नाले में छोड़ने से बाज नहीं आ रही। वहीं बीड़ा सीईओ ने बारिश की आड़ में गंदा पानी छोड़ने वाली कंपनियों की जांच के लिए 4 विभागों बीड़ा, रीको, नगर परिषद व प्रदूषण मंडल के अधिकारियों को 2 टीमें बनाई गई थी, जो इन कंपनियों की औचक जांच कर कंपनियों में यह खंगाल रही हैं कि वो बारिश के दौरान नालों में पानी छोड़ रही हैं या नहीं। वहीं बरसात के पानी में कंपनियों में से निकलने वाला गंदा बदबूदार पानी एक तरह जहर मिलाने का काम कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक बीते माह में बारिश के दौरान कंपनियों की जांच करवाई गई थी, तब भी ऐसी कई कंपनियां पकड़ी गई थी, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका खुलासा प्रदूषण मंडल आज तक सार्वजनिक नहीं कर सका है। स्थानीय प्रदूषण मंडल के अधिकारियों की लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों पर पूरी तरह मेहरबान बनी हुई है। उत्तम स्ट्रिप कंपनी के मामले में अलवर न्यूज ने प्रदूषण मंडल के आरओ अमित शर्मा से इस तरह के पानी छोड़ते हुए बात को बताया गया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आपके द्वारा पानी छोड़ने का मामला सामने आया है, जिसको मैं दिखवा लेता हूं कि पानी कहां से आ रहा है। इधर बीजेपी एनए के चेयरपर्सन सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उत्तम स्ट्रिप ZLD कंपनी है, जो कंपनी में एक बूंद पानी बाहर नहीं निकाल सकती है। ZLD कनेक्शन नहीं ले रखे हैं और ZLD कंपनी है जो किसी भी तरीके का पानी कंपनी से बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।